हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 8वीं की गणित बता रहा हूँ। कक्षा 8वीं की गणित में घात एवं घातांक वाली प्रश्नावली को बता रहा हूँ। पहले भी आपको कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आगे आज मैं प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न का नाम है मान ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रश्न है? 4 नंबर प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है 2, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। इनका पहला पॉइंट है। इनका पहला पॉइंट 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। तो दोस्तों कैसे हल करना है इनको देखो। इनको हल कैसे करना है? हल दोस्तों कैसे हल करना है? ये देखो 3 की घात 2 कितना है? 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। आपको पता है बीज गणित में घातें गुणा में घातें जुड़ जाती है। इनका देखो आधार सेम है, तो आधार सेम है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 3 इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 2 प्लस 3 तो कितना हुआ दोस्तों? 3 की घात कितनी होगी? 2 प्लस 3 कितनी हो गई? 5। तो 3 की घात कितनी हो गई दोस्तों? 5 हो गई। तो अब कैसे लिखेंगे? 3 को कितनी बार लिखना है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार लिखना है। घात कितनी बार है? 5। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। अब देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे? 3 3 9, ये कितना हो गया? 9, 9 3 27, 27 3 81, कितना हुआ? 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे, ये 81 है, इनको 3 से गुणा करेंगे तो देखो दोस्तों कितना होता है? 1 3 3, 8 3 24, कितना हो गया? 243, कितना हो गया? 243। उत्तर आ गए। दोस्तों आप देखो मान ज्ञात करना है तो इसका पहला पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट आएगा? दूसरा पॉइंट। मान ज्ञात कीजिए, इस प्रश्न का कौन सा है? दूसरा पॉइंट आएगा। देखो दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है 1/2 कितना है? 1/2 की घात 2 इंटू 1/2 की घात 3। तो दोस्तों इनको मान ज्ञात करना है। प्रश्न का क्या नाम लिखा है? मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे दोस्तों? हल 1/2 की घात कितनी है? 2 इंटू 1/2 की घात कितनी है? 3। तो अब देखो कैसे हल करना है। देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे? आपको पता है आधार से हमें 1/2 1/2। तो आपको बीजगणित में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। वैसे इसमें आधार से हमें 1/2 1/2 है, तो इनकी घातें क्या होगा? जुड़ जाएंगी। तो 1/2 ब्रैकेट घातें कितनी है? 2 प्लस, देखो ये जुड़ जाएगी 2 प्लस 3, कितना हुआ दोस्तों? कितना हुआ? 1/2, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। तो इनको कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 1/2 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। देखो दोस्तों 1/2 इंटू 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5, कितनी बार लिखेंगे? घात 5 है तो 5 बार लिखना है। जितनी घातें होती है उतनी बार लिखा जाता है। तो दोस्तों इनको आप देखो, इसका मान ज्ञात करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आता है।
फिर एक को एक से गुणा करेंगे एक आता है, फिर एक को एक से गुणा करेंगे एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आता है। तो दोस्तों ऊपर मान कितना आ गया, एक आ गया। फिर देखो नीचे वाला 2 को 2 से, 1 2 2 2 2 4, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 चौक 2 चौक 8, 1 डंटो 2 अंटा 16, 16 का 16 16 2 32, कितना हुआ, देखो कितना हो गया, ये 32। तो इनका उत्तर आ गया, मान ज्ञात हो गया। देखो दोस्तों 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 और 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। तो इनका मान ज्ञात हो गया, कितना हुआ, 1/32। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है तीसरा पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों कौन सा है, तीसरा पॉइंट है 3/2, कितना है, 3/2 की घात 2 इंटू 3/2 की घात 5, सॉरी 3/2 की घात 2 इंटू 3/2 की घात 3, ये प्रश्न है। तो अब देखो दोस्तों इनको कैसे हल करना है, कैसे करना है, 3/2 की घात, देखो 3/2 की घात 2, फिर 3/2 की घात कितनी है, 3 है। तो दोस्तों इनको हल करेंगे। प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों, पहले प्रश्न आपने पढ़ा था, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, इसका देखो कैसे मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, 3/2 कितने, आधार देखो 3/2 सेम है, आधार सेम है, तो इनकी घातें कितनी है, गुणा में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती है। बीजगणित का नियम क्या है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो ये देखो आधार सेम है, तो इनकी घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। घातें को क्या करना है दोस्तों, घातें को जोड़ना है, 2 + 3, देखो दोस्तों कितना हुआ, 3/2, कितना है, 3/2, घातें जुड़ जाती है तो कितनी हो जाती है, 3 2 कितना हुआ, 5, चाहे 2 पहले जोड़ो चाहे 3 पहले जोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 आएगा, क्यों 2 + 3 5, 3 + 2 5 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखो कितना है, 5 हो गया, कितना हो गया, 3/2 की घात 5, घातें जुड़ गई। फिर देखो 3/2 को कितनी बार लिखना है दोस्तों, कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो देखो दोस्तों कितनी बार लिखना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और 3/2 3/2, 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है दोस्तों, 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर देखो इनको गुणा करेंगे, 3 को 3 से, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को देखो कितनी बार, 81 को 3 से गुणा कर देंगे, ये 81 है, कितने है 81, देखो 81 को 3 से गुणा करेंगे, 1 3 3 8 3 24, कितना हुआ, 243 आ गया, कितना आ गया, ऊपर 243 आ गया। बट्टा में देखो दोस्तों कितना आएगा, 1 2 2 2 2 4, 1 चौक 2 चौक 8, कितना हुआ, 2 चौक 8, 1 डंटो 2 अंटा 16, 16 का 16 16 2 32, कितना हो गया, देखो 1 2 2 2 2 4, 1 चौक 2 चौक 8, 1 डंटो 2 अंटा 16, 16 का 16 16 2 32, कितना हो गया दोस्तों, 32, कितना उत्तर आ गए, 243/32। दोस्तों आपको देखो मान ज्ञात करना है, इसका तीसरा पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट देखो कौन सा है, पॉइंट नंबर 4। तो 4 नंबर पॉइंट है, कितना है, 4 नंबर पॉइंट नंबर 4।
-1/2 की घात 3 इंटू -1/2 की घात 4। देखो इनको हल कैसे करना है दोस्तों, ये पॉइंट नंबर कितना है 4। इनको हल कैसे करना है, -1/2 की घात 3 इंटू -1/2 की घात 4। दोस्तों कैसे हल करेंगे आपको पता है, इसमें देखो गुणा में क्या होगी, घातें जुड़ जाती है। गुणा में क्या होती है दोस्तों, घातें जुड़ जाती है। अब देखो क्या है -1/2, तो ये घातें जुड़ जाती है। कौन सी है, देखो घातें कितनी है 3 + 4। दोस्तों कितनी घातें 3 + 4, ये घातें जुड़ जाएगी। तो घातें जुड़ने पर कितना हो गया, देखो इसमें भी आधार सेम है, आपको पता है दोनों में आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो घातें जुड़ने पर देखो दोस्तों कितनी हो गई -1/2, कितना है -1/2। 3 + 4 कितना है, होता है 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 7 होता है। तो दोस्तों अब देखो कितनी बार लिखना है, 1/2 को कितनी बार लिखना है 7 बार। कितनी बार लिखना है 7 बार। तो देखो 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 इंटू 1/2 कितनी बार लिखना है दोस्तों, ऐसे 1 2 3 4 5 5 माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कितनी बार लिखना था 7 बार लिखना था दोस्तों, क्योंकि जिसमें घात होती है उतनी बार लिखना पड़ता है। तो ये देखो गुणा कितनी बार 7 बार करना था। फिर आपको देखो पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, आपको चिन्ह को कैसे पता करना है। आपको देखो याद होगा, सम आ जाए तो प्लस, विषम आ जाए तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा, विषम आ जाए। चिन्ह को जोड़ो, कितना चिन्ह है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 विषम आ गया तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो दोस्तों 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है। फिर देखो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आ गया, ऊपर 1 आ गया। फिर देखो दोस्तों 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 चौक 2 चौक 8, 1 डंडो 2 अंटा 16, 16 1 16 16 2 32, 32 का 32 32 दोनों 64। अब 64 को देखो 2 से गुणा कर दो, ये 64 है, 64 को 2 से 1 चौक 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 हो गया। तो हासिल नहीं लगती है, देखो 8 की क्यों 10 होती है, जब इनको 10 आ जाए संख्या तब हासिल लगती है, 10 से पहले कभी हासिल नहीं लगती। तो फिर देखो 4 2 8 हो गया, 6 2 कितना हुआ 12, कितना हुआ दोस्तों 128, कितना हो गया 128। ये दोस्तों उत्तर आ गया। दोस्तों आपको पता है इसको गुणा करना 1 2 2 2 2 4, 1 चौक 2 चौक 8, 1 घंटो 2 घंटा 16, 16 का 16 16 2 32, 32 का 32 32 दोनों 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 128, कितना आता है 128। फिर देखो दोस्तों आपको चिन्ह एक बार दोबारा देखो, चिन्ह को यहाँ पे चिन्ह सम आ जाए, चिन्ह को जोड़ो, सम आ जाए तो प्लस आएगा, विषम आ जाए तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कितना चिन्ह है 1 2 3 4 5 6 7। गुणा में आप गुणा करते समय विषम चिन्ह आ जाए तो आपको माइनस लिखना है, और सम आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह लिखना है। तो आपको पता है सम कौन सा है 2 4 6, विषम कितना 1 3 5, ये विषम है, यह तो सम है, ये कौन सा है, ये विषम है। तो क्वेश्चन नंबर अगला
5वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 5वां। तो 5वां पॉइंट देखो दोस्तों कौन सा है? 5वां पॉइंट है -2/5, -2/5 की घात 2 इंटू -2/5 की घात 3। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो कैसे हल करना है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो पहले तो इनको प्रश्न को लिखना है 2/5, घात कितनी है 2, स्क्वायर भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, -2/5 की घात 2 बोल के इनको स्क्वायर भी बोल सकते हो। फिर देखो -2/5 क्यूब ये भी बोल सकते हो, या घात 3 भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इनको कैसे हल करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न देखो आपको बताया था आधार दोनों में सेम है, -2/5 -2/5 दोनों में आधार सेम है, दोनों में आधार सेम है। तो दोस्तों क्या करना है, गुणा कर, यानी यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह है तो इनको गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे होगा, ये आधार 1 लिखना है, क्या लिखेंगे आधार 1 बार लिखना है 2/5, और ये देखो गुणा में क्या हो जाता है घातें जुड़ जाती है। दोस्तों गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो गुणा में घातें 2 + 3 जोड़ेंगे, गुणा में क्या होता है दोस्तों घातें जुड़ जाती है, तो इन घातों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो दोस्तों 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितनी घात हो गई, कितनी हो गई देखो दोस्तों -2/5 घात देखो 2 + 3 कितना हुआ 5, कितनी हो गई 2 + 3 5 घात हो गई। इनको कितनी बार लिखना है दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे घात कितनी बार है 5 बार है, तो इनको कितनी बार लिखना है 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है दोस्तों 2/5 इंटू देखो माइनस है तो माइनस साथ में लिखना है, -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 कितना 1 2 3 4 -2/5 कितनी बार लिखना है, ये देखो घात 5 है तो 5 बार लिखना है, ये चिन्ह है तो इनको साथ में लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो आपको चिन्ह वाला नियम याद होगा, चिन्ह जोड़ेंगे कितना है 1 2 3 4 5, 5 आ गया, आपको देखो एक तो सम चिन्ह आ जाए तो प्लस विषम आ जाए, 5 क्या है विषम तो माइनस वाला चिन्ह आएगा, कौन सा आएगा, इनको गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही। कितना चिन्ह देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 1 2 2 2 2 4, यहाँ पे कितना आया 4, 1 चौक 2 चौक कितना हुआ 8, 1 डंडा 2 अंटा 16, 16 का 16 और 16 दूनो 32, 100 गुण कितना होता है 100 2 32 हो गया, कितना हुआ दोस्तों 32 आ गया। फिर देखो दोस्तों इनको गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, 5 को पढ़ा 5 बार बोलने तो कितना होता है 5 दूनी 25, 25 को 5 से गुणा करना है तो 25 को 5 देखो यहाँ पे 25 है, 25 को 5 से गुणा करना है, या 25 का 5 बार पढ़ा बोल दो, 25 पंजो 125 कितना हुआ 125, 125 को 5 से गुणा करना है, ये देखो दोस्तों 125 है, इनको 5 से गुणा करेंगे कितना होता है 5 दूनी 25, 5 हासिल कितनी होती है 2, 2 पंजा 10, 10 और 2 कितना हुआ 12, हासिल 1, 5 और 1 6 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 625, ये 625 आ गया, 625 को किससे गुणा करना है दोस्तों, ये 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करेंगे दोस्तों 5 दूनी 25, 2 2 पंजा 10, 10 और 2 कितना हो गया
12 हासिल 1। 56 जो 30 रहे कितना हुआ 31। कितना हो गया 3125। कितना हो गया ये देखो 3125। दोस्तों उत्तर आ गए। दोस्तों आप वीडियो को कितना अच्छा लगा आप कमेंट द्वारा जरूर बताना। और आपको देखो ये प्रश्न दिया गया, आपको वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नावली पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप कक्षा में बैठ कर के अध्ययन नहीं कर सकते, इस कारण आपको मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई करवा रहा हूँ।